हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल जीएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रीलिम को पास करना, मेन में बैठना, मेन एग्जामिनेशन देना, ये डिटरमाइन कर लो। ऐसे नहीं सोचना इस बार नहीं हुआ तो अगली बार रैंक ले लूँगा। ये आम तौर पे बच्चे सोचते इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अगली बार 6 चांस है। नहीं, हमने ये 2025 का प्रीलिम को हिट करना है। इसके लिए 3-4 बात समझ लो। नंबर 1, स्टैटिक जो आप पढ़ रहे हो वो क्रिटिकली पढ़ो। और स्टैटिक के जो है मेरे, यदि आपने मॉक टेस्ट कर दिए ना फुल लेंथ, जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे आपके करीब करीब, तो समझ लो कि आपने वो यदि 50-60 क्वेश्चन कर लिए तो आपके उतने नंबर आएंगे। बिल्कुल मैंने उसी पैटर्न पे मैं बना रहा हूँ। कुछ टेस्ट मैंने बना दिए, कुछ बना रहा हूँ सेम जो आपके 2025 में पेपर आएगा उसी पैटर्न पे। तो एक तो वो आपकी इवैल्यूएशन हो जाएगी। अब स्टैटिक में जो है आपने, सबके पास वही किताब है लक्ष्मीकांत एनसीईआरटी, वो यदि आपने क्रिटिकली पढ़ी है तो उसमें आपके नंबर में ज़्यादा जो है, बहुत ज़्यादा आपस में डिफरेंस नहीं आएगा। सभी वो पढ़ रहे हैं। डिफरेंस कहाँ आएगा सबसे ज़्यादा? करंट अफेयर में। करंट अफेयर के आपके नोट्स हैं, उसमें आपका 80% मटेरियल नहीं है जो एग्जाम में आएगा। ये मेरे पास प्रूफ है, पिछले साल भी ऐसे हुआ था। जो आप मैगजीन जिन पर डिपेंड कर रहे हो, मान लिया आप 4-5 सेंटर के मैगजीन पढ़ते हो, उसमें से टोटल 5 क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम 35-40 में से। तो फर्क कहाँ आएगा? फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा आपका करंट अफेयर्स में। यदि आपने न्यूज़पेपर को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को, फिर आप जो है आपका, चाहे वो सेल्फ स्टडी से पढ़ा है चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा है, जहाँ तक मुझे समझ आए कि 4 घंटे यदि 3-4 घंटे आपने अखबार पढ़ा है तो आपका करंट अफेयर को कोई आपको रोक नहीं सकता पास होने से, चाहे आपने सेल्फ स्टडी की है। यदि फिर भी जिस बच्चे को डाउट है करंट अफेयर में, जिसने जो है हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को ठीक तरह से नहीं पढ़ पाया, नोट्स नहीं बने प्रीलिम और मेन के, उसके लिए मेरे पास ये जो है रामबाण है, जो 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको रोजाना जो बढ़ाता हूँ 3000 के करीब हो जाएंगे। अब जो पीडीएफ मिलेंगे, सिर्फ आपने क्या करना है, कोई क्लिपिंग नहीं देखनी, कोई न्यूज़पेपर नहीं देखना, भूल जाओ सब कुछ। सिर्फ आपने मेरे क्वेश्चन जो है ना पीडीएफ के, वो याद कर लो। वो प्रीलिम में भी और मेन में भी, दोनों के लिए। उसमें आपके जो है 1 महीने में 31 मार्च तक आपकी करंट अफेयर्स की 100% तैयारी हो जाएगी और आपका प्रीलिम हो जाएगा, यदि आप समझो तो। लेकिन आप ये सोचते हो कि सर 1 महीना रह गया, अब कोर्स क्या लेंगे? भाई ये तो 1 साल पर जाएगी बात, फिर दोबारा फिर लोगे आप, नेक्स्ट ईयर फिर लोगे आप, मैं चलाऊंगा तो। अब जो बच्चा 3-3 4-4 में फेल हो गया, ये जो पहली बार ही दे रहा है उसको लगा लो, क्यों फेल होने की हम वो जो है मौका क्यों दें एग्जामिनर को? इस कोर्स का जो बेनिफिट कॉस्ट रेशियो है उसको आप निकाल ही नहीं सकते। 4900 रुपये लगा के आप ये कहोगे ना 25 मई को, 50,000 रुपये भी कम थे जी, कि हमारा तो पास हो गया, सेफली हो जाएगा। BC रेशियो जब भी निकाल सकते हैं जब आप पास हो, नहीं तो वो आपके 2 लाख रुपये फीस भरी और प्रीलिम में फेल हो गए, उसका फ़ायदा क्या है ये मुझे बता दिए। अब आपको जो है बड़े लाइटली, बहुत सारे बच्चे लाइटली ले रहे हैं, जिनको पता है, कम से कम जो वो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि शायद यूट्यूब की इसी से चल जाएगा काम। भाई मान लिया आपके जो है 40 नंबर भी बढ़ गए इस कोर्स के लेने से प्रीलिम में, और 50 नंबर बढ़ गया आपके मेन में, तो फिर इससे बढ़िया कोर्स आप बता दो। फिर दुनिया में कोई ऐसा कोर्स है करंट अफेयर में तो आप बताइए मुझे, जो आपके 40-50 नंबर बढ़ा दे। और ये तो जितना जाता एग्जाम्पल है, अभी जो है जियो साइंटिस्ट का पेपर हुआ, उसमें 55 क्वेश्चन जीएस के थे, स्टैटिक और करंट मिला के, उसमें से 30 क्वेश्चन आ गए हमारे। 9 फरवरी को जो पेपर हुआ, इसका मतलब लिटमस टेस्ट हम पार कर गए जो हर्डल है। पिछली बार भी हमारे 25 से ज़्यादा क्वेश्चन थे और इस बार भी 25 से ज़्यादा आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। क्यों? क्योंकि जो 10-12 घंटे में रोजाना मेहनत की है करंट पे और स्टैटिक का भी बहुत मटेरियल है, कॉम्प्लीमेंट्री आपके पास आएगा। जो मेरे मॉक टेस्ट आएंगे उनमें से कई क्वेश्चन आएंगे। तो फिर क्या, क्यों आप जो है इतना बड़ा गैप क्यों रखा हुआ है, इतनी क्यों सोच रहे हो कोर्स लेते हुए? और मान लिया मैंने जो ना 2026 के लिए नहीं चलाया, फिर आप ढूंढोगे कि सर वही कोर्स लेके आओ। मुझे पता है अभी बच्चे कह रहे हैं 26 में बंद नहीं करना चाहिए, भाई मेरा कोई ये कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, ना मेरी मजबूरी है।
मैं तो बल्कि अपनी पेंशन को इसमें लगा रहा हूँ आपके भलाई के लिए। आप समझ नहीं पा रहे इस बात को। अब क्यों इसका जो है 25 मई को इसका बेनिफिट कॉस्ट रेशियो देखिए, आप क्यों देख रहे हैं? अब ज्वाइन करके छोड़ दीजिए, बाकी मैं संभालूंगा। मेरी मॉरल ड्यूटी है आपको ठीक तरह से गाइड करना। और यही नहीं है 31 मार्च को ख़त्म हो गया आपका, प्रीलिम में आपकी जो है प्रैक्टिस कराऊंगा मॉक टेस्ट की, फिर आपके मेन में जो है करंट अफेयर्स के मॉडल आंसर की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपका, और फिर इंटरव्यू की तैयारी कराऊंगा। कल एक बच्चा पूछ रहा था सर मेन की फ़ीस क्या रखोगे? भाई फीस मेरी नहीं है, मैं तो सिर्फ एक बार जो ना ये एक सिंबॉलिक जो एक अमाउंट लेनी है 4900, उसके बाद आपकी मेंटरिंग जो ना, ये देखिए आप डेली आपकी मेंटरिंग हो रही है, तो आप कभी भी बात कर सकते हैं, कभी मेरे को कुछ लिख के भेज सकते हैं। कोई डिस्कशन में कोई टॉपिक जो है, इंडिया ईयर बुक कौन कराता है बताइए? कोई सेंटर नहीं करा रहा। मैंने इंडिया ईयर बुक के 5-6 क्वेश्चन जो ना आपका एग्जाम में आएंगे, कोई नहीं बताता ये बात। उसके मॉक टेस्ट बना दिए, एंशिएंट मेडिवल के आपको दे दिए। मतलब मेरे जो है 25-30 क्वेश्चन तो मुझे पता आएंगे, मुझे तो पता आएंगे। और कहाँ से देगा एग्जामिनर आप बताइए? न्यूज़पेपर से सिवाय तो बनाता ही नहीं पेपर कहीं से हो करंट का। और फिर स्टैटिक में भी आपको उस तरह से प्रैक्टिस करा दी मैंने डिफ़िकल्ट। अब आप इसमें क्वेश्चन देखिए मेरे टेलीग्राम और कम्युनिटी पे, उसमें पता चल जाएगा आपको क्वालिटी। या रोजाना जो ये यूट्यूब वीडियो पे 2-3 क्वेश्चन डालता हूँ ना, ये देखिए क्वालिटी तो सबको पसंद आती है। वो कहते हैं जी क्वालिटी यही पेपर में आते हैं। भी पेपर में आते फिर ज्वाइन कर लो। आप अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? ये थोड़ी ना कि भाई मैं आपको जो ना कोई ये है कि भाई ये लगाएगा भाई मेरा जो है मैं एडवर्टाइजमेंट दूँ 2-3 4-4 लाख रुपए की, फिर बताऊँ कोर्स अच्छा है। मेरा कोर्स तो मुझे पता है, 25 मई को पता चल जाएगा। इंडिया में मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन किसी के होंगे तो बता देना, आप आ जाएँ तो। मेरे से 50% भी आ जाएँ तो भी बता देना। करंट अफेयर में 50% आ जाएंगे उनके तो भी बहुत अच्छे मानूंगा मैं उनका परफॉर्मेंस, क्योंकि मुझे पता है एग्जामिनर कैसे पेपर सेट करेगा। आई नो यूपीएससी वो जो है जिस तरह से मैं सुबह क्वेश्चन बनाता हूँ 4 घंटे में पेपर पढ़ के, वैसे वो बनाते हैं। तो अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस और एमसीक्यू देखिए आप, और मेन के क्वेश्चन देखिए किस तरह के एग्जामिनर देगा। अभी नक्शा आपने नहीं सुना होगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब नक्शा हर मैगजीन में मिल जाएगा आपको, लेकिन वो ये नहीं बताते कौन सी मिनिस्ट्री इसको वो कर रही है। क्या ये अर्बन के लिए है, रूरल के लिए है, दोनों के लिए है? क्या इसका एम है? देखिए मैं एक्सप्लेन्ड पेज पे पूरा आपका 10 नंबर का क्वेश्चन है ये, और 2 नंबर का प्रीलिम का है। ये आपको कोई नहीं बताता कि भाई 2 नंबर का प्रीलिम का आ जाएगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस होना चाहिए इसके लिए बताने के लिए। अब यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट लॉन्च नक्शा, नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। केवल अर्बन है, रूरल के मैंने पहले पीडीएफ में सारा दिया है, रूरल के लिए जो आई है स्कीम, ठीक है ना। तो नक्शा जो है ये कहाँ, अब इनिशिएटिव कहाँ से लागू किया है? रेजन जगह है मध्य प्रदेश में, सबसे पहले वहाँ से शुरू किया है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के जो है आपने, अब मैंने जो हालांकि प्रैक्टिस क्वेश्चन था ये, तो यही आपको पता होना चाहिए कि ये जो है कितने स्टेट्स में लागू है, पायलट प्रोजेक्ट है, कौन सी मिनिस्ट्री लागू कर रही है, किसके लिए है, क्या ऑब्जेक्टिव है। ये हर स्कीम में करना पड़ेगा। ये नहीं स्कीम का नाम पता है भाई, मान लिया पीएम विश्वकर्मा स्कीम है, भाई उसमें ये भी पता होना चाहिए किस क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, कौन कौन से उसके अंदर जो ना आर्ट एंड क्राफ्ट ली जाएंगी, स्किल ली जाएंगी, क्या गवर्नमेंट उसमें सुविधा देगी, क्या फेलोशिप देगी, क्या स्किल देगी, लाइक दैट, ठीक है ना। डीप में जाना है जो मैगजीन में नहीं है, डीप में। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा एग्जामिनर जब बनाएगा। अब ये डाटा पॉइंट में हिंदू में पिछली बार इसमें से एक 10 नंबर का क्वेश्चन आया, एक 2 नंबर का आया टीएफआर पे, टोटल फर्टिलिटी रेट पे। अब ये कौन इंटरनेट पे है, इंडिया सोल नेशन टू कर्ब इंटरनेट ओवर कम्युनल अनरेस्ट इन 2023-24। और ये आपसे पूछेंगे इसमें कि ये एक्सेस नाउ है, इसकी रिपोर्ट है ये, कम्युनल अनरेस्ट के लिए तो कितनी बार सबसे ज़्यादा कंट्री में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा किसने किया, ठीक है, और प्रोटेस्ट के लिए कितनी बार हुआ, और मणिपुर ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा शटडाउन हुए इंटरनेट के। तो इंटरनेट का शटडाउन होना भी जो है हमारी प्रोग्रेस की निशानी नहीं है, हमारी फ्रीडम खत्म होती है। और ये दो ये चार्ट देखिए नीचे, चार्ट 5वां चार्ट देखिए, इसमें क्या क्या है जो है, प्रोटेस्ट है, कम्युनल वायलेंस है,
ठीक है ना। एग्जाम चीटिंग है, किस किस में यूज करते हैं, इलेक्शंस में, इंफॉर्मेशन कंट्रोल, रिलीजियस हॉलीडे, कोई प्रोसेस निकल रहा है उसमें कर देते हैं, कन्फ्लिक्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, विजिट्स बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो कई तरीके हैं। तो इसमें जो है ये आता है कि इस कई कंट्री ऐसे जिसमें इंटरनेट का शटडाउन होता ही नहीं, तो प्रोग्रेसिव माने जाएंगे ज़्यादा कंट्री। तो इसमें दे रखा है कि मणिपुर एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा है, देखिए आप 54 टाइम्स, चार्ट 2 देखिए। तो ये इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपका एसए में लिखनी है, आपके मेन में भी लिखनी है, और यहाँ से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन कम से कम आएगा डाटा पॉइंट, जो मैं आपको एक भी नहीं छोड़ा। पिछली जो आप 10-12 मेरी पीडीएफ देखेंगे आप, एक साल की, जनवरी 24 से आपने सारी पीडीएफ आपको भेज दी। हाँ, कुछ बच्चों ने ये पूछा भी सर आप कोर्स लेंगे तो हमें पुरानी पीडीएफ मिलेगी? यस, पुराना सारा मटेरियल मिलेगा। कहीं दिक्कत आएगी तो मैं बैठा हूँ। वो जो है जनवरी 2024 से आप पीडीएफ देखेंगे तो ये सारी जो ना मैंने डाटा पॉइंट से, टेक्स्ट एंड कंटेंट, साइंस पेज, ओपिनियन पेज, ये सारा एक्सप्लेन्ड पेज, ये उसमें से सारे क्वेश्चन प्रीलिम और मेन के निकाले हुए, और ये डायरेक्ट हिट करेंगे। मैं बार बार रोज़ाना बता रहा हूँ आपको, और ये आपको बात समझ आएगी। जिन्होंने कोर्स नहीं लिया उनको आएगी 25 मई को कि सर मेरे तो 80 बने हैं, कोई कहेगा मेरे 85 बने हैं। वाई नॉट 100+? अब कोर्स ज्वाइन कर लो, 100+ आ जाएंगे। सिंपल सी तो बात है, इसमें सोचने की क्या बात है। तो इसमें जो है मैं जो बताना चाह रहा हूँ, एक तो एक्सेस नाउ कोई संस्था है, एक्सेस नाउ, उसने ये जो ना रिपोर्ट किया। दूसरा एक संस्था और है, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, वो जो आप एडिटोरियल देखेंगे ना हिंदू का, उसमें आई है। ये दोनों मिला के पढ़ना इसको, सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर, वो एडिटोरियल पेज पे पहला एडिटोरियल है, ध्यान रखना, वो पढ़ना आपने। दोनों एडिटोरियल आज इंपॉर्टेंट है हिंदू के, दोनों पढ़ो, ठीक है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने कई एंगल से पढ़ा दिया आपको। डिफेंस में क्या रोल है, एजुकेशन में क्या रोल है, स्पोर्ट्स में, हेल्थ में। अब आगे आने वाला जो समय है अगला 10 साल एआई का है। अगले जो है बूम आएगा, अगले 10 साल में बूम आ जाएगा, ये एआई से सारे काम होंगे। तो अब जो है तो एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर पड़ेगा, फिर एनवायरनमेंट पे जो है हमारा क्या असर पड़ेगा। ऐसे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज ज़्यादा छोड़ेंगे, और क्या रेगुलेशन होंगे, कि वे फॉरवर्ड क्या है गवर्नमेंट का। तो एनवायरनमेंट के पहलू से नहीं देखा अभी तक एआई को किसी ने भी। पहला मैंने ये लेक्चर मिला है, पहला आर्टिकल है। तो ये आपने इस पर नोट्स बनाने हैं कि हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन एआई को यूज़ करते हुए कैसे जो ना कर सकते हैं। और ये जो है इसमें साथ में जो ना ये भी लिखा हुआ है, जैसे अब क्या है, स्टारगेट प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। अब स्टारगेट प्रोजेक्ट इसमें मैंने पढ़ लिया, किस कंट्री की है बताइए। फिर चैट जीपीटी इज ए जनरेटिव एआई मॉडल। अब पूछ लेते हैं जनरेटिव एआई मॉडल इनमें से कौन कौन से हैं। चैट जीपीटी वन ऑफ देम। तो इस तरह जो है इन आर्टिकल में से ही क्वेश्चन आपके निकलेंगे प्रीलिम्स के, जो आपके स्टैटिक में भी काम आएंगे और करंट में। कई बच्चे ये कहते हैं जी करंट का तो सिर्फ 35 ही क्वेश्चन, पिछली बार 30 ही क्वेश्चन आए। भाई उसके अंदर स्टैटिक भी था। मैं कह रहा हूँ 50 क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ 50 क्वेश्चन आते हैं न्यूज़पेपर में से। क्यों? 10-15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्टैटिक होते हैं। मान लिया वो आ गया, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई, वो जो है स्टैटिक है लेकिन अखबार में डिस्कस होते हैं। आप उसको स्टैटिक मानते हैं, मैं उसको करंट मानता हूँ। तो ये थोड़ा सा समझने की बात है कि 50 क्वेश्चन से कम नहीं आते न्यूज़पेपर से, स्टैटिक और करंट मिला के। अब जैसे एनवायरनमेंट के सारे करंट जो है, चाहे वो स्टैटिक हो लेकिन न्यूज़पेपर में होते हैं, पॉलिटी के होते हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर में, सारे उसमें नहीं मिलेंगे आपको किसी भी किताब में, चाहे वो लक्ष्मीकांत है चाहे डीडी बासु। तो ये जो है ना, इस तरह से आप इसको इस एंगल से कीजिए कि अखबार के बगैर गुजारा नहीं है, इसलिए बच्चों को दिक्कत आ रही है, मेरिट कम जा रही है हर साल। यदि न्यूज़पेपर बच्चे पढ़ेंगे तो मेरिट हमेशा 100+ जाएगी। पढ़ते ही नहीं बच्चे, 95% बच्चे तो न्यूज़पेपर को जो ना क्रिटिकली नहीं पढ़ते, और जो पढ़ना चाहते हैं उनके पास 4 घंटे नहीं है, तो फंस गए। तो इसलिए मैंने ये मॉड्यूल बनाया है जिसमें आपको अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। अखबार का अल्टरनेट है मेरे पास, करंट अफेयर एसेंशियल। अब ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। उन्होंने एक सर्वे किया है, टाइम यूज सर्वे। किसने किया? टाइम यूज सर्वे। तो टाइम यूज सर्वे की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, इसमें दी है। द टाइम यूज सर्वे, तीसरा पैरा देखिए, लिखिए इसको, नोट्स बनाइए। द टाइम यूज सर्वे measures the time spent by individuals on different activities
अब ये कह रहे हैं वुमेन शिफ्टिंग फ्रॉम अनपेड डोमेस्टिक वर्क, केयर इकोनॉमी पे आपने याद है, केयर इकोनॉमी पे शायद 2023 में 10 नंबर का क्वेश्चन आता, वो ऑपिनियन पेज डेटा पॉइंट से था, न्यूज़पेपर से था वो, ये बार बार आता अनपेड डोमेस्टिक वर्क। अब ये कह रहे हैं कि ये जो टाइम यूज सर्वे किया है मिनिस्ट्री ने, उसमें ये पाया गया है कि जो द पार्टिसिपेशन ऑफ मैन एंड वुमेन 15 से 59 की एज का सर्वे किया है, इन एम्प्लॉयमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज इन ए डे इंक्रीज्ड, दोनों में इंक्रीज हुई है। मैन की तो 70.9 से 75 होगी, करीब करीब 71 थी, 75% पर एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड है, एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड में अनपेड नहीं है, वो पेड है। और वुमेन की जो है वो 21.8 से 25% होगी, ये आपको ऐसे में लिख सकते हो वुमेन एम्पावरमेंट में। जीएस में इसका क्वेश्चन आ सकता है दोबारा से, ठीक है। तो ये सर्वे पूछ लेते हैं प्रीलिम में, टाइम यूज सर्वे किसने किया है अभी रिसेंटली, ये बानू मुश्ताक है, कर्नाटका के ऑथर है, कर्नाटका बेस्ड राइटर है, एक्टिविस्ट लॉयर बानू मुश्ताक। इसकी शॉर्ट स्टोरी है की कलेक्शन है, उसके अंदर उसका नाम है हार्ट लैम्प। क्या नाम है? हार्ट लैम्प। उसमें स्टोरीज है, शॉर्ट स्टोरीज। उसका फिर एक ट्रांसलेशन हुई है कन्नड़ से इंग्लिश में, ये कन्नड़ में है इनकी स्टोरीज, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन किसने की है? दीपा भास्ती। क्या नाम है? दीपा भास्ती। ये जो है स्टोरीज इसकी, ये जो हार्ट लैम्प है, ये शॉर्ट लिस्ट हुई है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 इन लंदन। कितनी इंपॉर्टेंट किताब है, वर्ल्ड लेवल पे जो है ये शॉर्ट लिस्ट हुई है, लॉन्ग लिस्ट हुई है, समझ गए? तो ये पूछ लेते हैं कई बार, एक किताब का नाम जरूर आएगा। पिछली बार जो है विदेश मंत्री की किताब का नाम आ गया था। इस बार मैंने जो है हर पीडीएफ में, हर महीने के पीडीएफ में आपको 4-5 किताबों के नाम मिलेंगे जो न्यूज़पेपर में आते हैं, आएगा न्यूज़पेपर से। तो ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें 12 स्टोरीज है मुस्लिम कम्युनिटीज ऑफ साउथ इंडिया पे, मुस्लिम कम्युनिटी पे है साउथ इंडिया की, 12 स्टोरीज है इसमें। तो ये आपने इस तरह की जो है छोड़नी नहीं न्यूज़, ये न्यूज़ कई बार हमारे से स्किप हो जाती है। अब ये आर्टिकल आया है हिंदू में, बिल ऑन साइमल्टेनियस पोज विल फेल लीगल चैलेंज फॉर्मर सीजीआई यूयू ललित, जस्टिस यूयू ललित जो है ऑनरेबल फॉर्मर सीजीआई, उन्होंने कहा है। अब जो है ये जो आप सभी को पता है कि एक जो है बिल अभी दिसंबर का जो सेशन था ना, विंटर सेशन, उसमें पेश किया गया बिल है, वो अभी एक्ट नहीं बना है, कॉन्स्टिट्यूशन 129 129वां। अब ये भी क्वेश्चन बन गया 2 नंबर का। और मैं तो आपको क्वेश्चन बताता रहता हूँ, एक 2 नंबर का क्वेश्चन बन गया भाई, 129 दे दिया, 124 दे दिया, 126 दे दिया है, उनको पेयर में दे दिया कौन सा किससे रिलेटेड है। आपको पता 1 नेशन 1 इलेक्शन का जो पैनल था, जो फॉर्मर जो हमारे राष्ट्रपति थे कोविंद जी, उन्होंने रिपोर्ट दी थी, उसके बाद ये बिल आ गया। अब उस पर पैनल बैठा है, समझ गए? क्या है? पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी बैठी है, वो रिव्यू करेगी इसको, पार्लियामेंट्री ज्वाइंट कमेटी रिव्यू करेगी। वो जो है अब ये कह रहे हैं कि ये इसको, क्योंकि ये जो है एक तो इन्होंने बताया है कि बेसिक स्ट्रक्चर को ना कभी डिस्टर्ब कर दे। जैसे अब इसमें केशवानंद भारती केस का लिखा हुआ है, केशवानंद भारती जजमेंट में बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्ट की गई है। तो केशवानंद भारती केस आता है तो न्यूज़पेपर से आता है ज़्यादातर, तो हमें मिला के पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर भी और लक्ष्मीकांत भी, ठीक है ना। तो ये इसमें फॉर्मर जो लॉ कमीशन है उसने अपने व्यूज़ दिए हैं, इसमें बहुत सारे आर्टिकल आए। दोबारा ये 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा मेन में आपके, पिछली बार भी आया, इस बार भी आएगा। 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 इलेक्शन 1 नेशन, जो तो मतलब साइमल्टेनियस पोल पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे जो ना कॉन्स्टिट्यूशन का, ये PSIR में भी आएगा, ऑप्शनल में भी, समझ गए? तो इसको आप इस तरह के आर्टिकल आपने छोड़ने नहीं है, इसमें नोट्स बना लो इमीडिएटली, ठीक है ना, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ हुआ है। ये आज 2 जो है एडिटोरियल, दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है हिंदू में। पहला मैंने बताया आपको इंटरनेट शटडाउन पे, उसको अच्छी तरह से उसमें नोट बना लो, जिस संस्था ने रिपोर्ट दी है। देन अब ये केरला की रिपोर्ट है, इसके अंदर खास बात ये है, एक तो मैंने क्वेश्चन बना दिया, ऐसे आएगा आपका, लेकिन इसका आंसर जो है ना सारे लिख देंगे बढ़िया, लेकिन नंबर आएंगे 3 या 4 5। और इससे आप लिखोगे
अब इसके अंदर जो ना लिखा है सेकंड पैरा देखो, देयर आर सेवरल एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, अनरेगुलेटेड टूरिज्म, कैटल ग्रेजिंग नियर फॉरेस्ट, एनक्रोचमेंट, फूड वेस्ट डंपिंग ऑन फॉरेस्ट फ्रिंजेस, देन इनवेजिव प्लांट स्पीसीज, मोनोकल्चर इंडस्ट्रियल प्लांटेशन जैसे यूकलिप्टस वगैरह लगा दिए। तो ये केरला का एग्जाम्पल है। केरला में वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज़्यादा है, स्नेक बाइट सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि 80% वुमेन फर्टिलिटीज वाइल्ड एलिफेंट पॉपुलेशन से उनका कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है ना। हालांकि डिक्लाइन हो गई, लेकिन हम उस पर जो है हमारा वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते। 0 पे आने चाहिए, मीन्स मिनिमम होना चाहिए, मिनिमाइज, फिर भी ज़्यादा है कम होने के बाद भी, ठीक है ना। तो इसमें डाटा भी दिया है, एक आधा डाटा भी हमें पता होना चाहिए। जैसे इन्वेजिव स्पीसी दिया, सेना कहाँ पे है, मैंने ये PDF में भी डाला है, मेरे मॉक टेस्ट में भी डाले हैं कौन, ठीक है ना। जो ये इन्वेजिव स्पीसीज किस स्टेट में कौन सी है, सीना स्पेक्टिवलिस कहाँ पे है, ये केरला में भी तमिलनाडु में भी है, इन्वेजिव स्पीसीज है। इन्वेजिव स्पीसीज में क्वेश्चन आता है। उसके बाद लास्ट में पैरा जब खत्म होता है वहाँ इन्होंने दिया है कि हमें जो है एक ऐसी अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच, रीजन स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए, इंटीग्रेटेड, सारी एजेंसी जितनी भी है, चाहे डिजास्टर मैनेजमेंट, रेवेन्यू, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ट्राइबल वेलफेयर, एग्रीकल्चर, हेल्थ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सारे मिलके। और मोर ओवर जो वहाँ ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ट्राइबल इलाकों में, ट्राइबल के साथ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है क्योंकि वो रहते हैं जंगलों में। तो उनकी नॉलेज को भी, उनके जो लोकल जो प्रैक्टिसेस हैं उनको फॉलो किया जाए, कैसे बचते हैं, जंगली सुअर से कैसे बचा जाए, एलिफेंट से कैसे बचा जाए, ठीक है ना। तो उनकी जो प्रैक्टिसेस है, जिसको हम कहते हैं ITK, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी कहते हैं, वैसे इंडिजिनस नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें हमारे रिसोर्सेज भी कम लगेंगे और सक्सेस भी जल्दी मिलेगी। तो इस तरह के आप इसमें से लिखेंगे तो 10 में से नंबर कितने आएंगे, 7। और वैसे लिखेंगे बढ़ा के, क्वेश्चन देखते ही कहीं से शुरू कर दिया तो आएंगे नंबर 4, 3 या 4। ये फ़र्क है भाई मेरी अप्रोच में तो, और ये फैक्ट है। आपका ये क्वेश्चन सबसे आसान है देखने में, लेकिन मार्क्स तो नहीं आते ना। तो ये तो एक एडिटोरियल से नहीं, आप एडिटोरियल को मिला के लिखो। मान लिया आप शंकर आइए से तैयार करो तो ये भी मिला लो फिर जो पॉइंट है, ठीक है ना। और ये मैंने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बहुत सारे आर्टिकल दिए एक साल में, वो सारे मिलाओ, और सारी स्टेटमेंट दिए हैं। तो स्टेटमेंट सारी मिल जाएंगी आपको, उसमें से याद कर दो जो मेरी PDF है। हो गया तैयार क्वेश्चन। PIB के मैंने सारी न्यूज़ दे रहा हूँ आपको, इंडिया ईयर बुक के दे रहा हूँ। अब मैंने जो ना इस महीने में मार्च में कंप्लीट करना आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट, प्रीलिम और मेन दोनों का कंप्लीट कर दूंगा। उसमें मैंने लगाना 1 महीना। तो आप जितना जल्दी इससे जुड़ के एक बार जो है ये सोच लो कि मैंने प्रीलिम करना है, बाकी तो फिर मैं देखता हूँ, हम मिलके तैयारी करेंगे। अभी 3 महीने हैं, 90 दिन है ना, 90 दिन में आपके प्रीलिम आराम से निकल जाएगा। हाँ, दूसरी एक चीज़ और बताना चाह रहा था मैं, आप जो है किसी टेस्ट सीरीज लेने के बजाय आप PYQ करो, और PYQ UPSC करो। जैसे CDS का है, वो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। CDS है आपका, जियो साइंटिस्ट है, जियोलॉजिस्ट है, इंजीनियरिंग सर्विस है, वो जो करंट अफेयर और स्टैटिक आता है ना उसमें वो करो, वो ज़्यादा डिविडेंड देंगे। और ये उल्टी सीधी जो आप ले आ रहे हो ना बाजार से, ओल्ड राजेंद्र नगर से टेस्ट सीरीज खरीद के, वो तो यूजलेस है। वो टाइम जो लगाना चाह रहे हो आप, वो इस पर लगाओ PYQ। और CSET का जो है सारी तैयारी आप PYQ बेस पर करो, प्रैक्टिस रोज़ाना करो। ये नहीं है रात को 1 महीना बस उसको देना मैंने CSET को, रोज़ाना डेली प्रैक्टिस करो CSET की। तो कोई वजह ही नहीं है आपके 100+ ना आए और आपका आराम से निकल जाएगा CSET पे। मेरे एक्सपीरियंस का आपको तब भी फायदा होगा जब आप मेरे साथ चलोगे, मानोगे। वो तो सारे कहते हैं, यूट्यूब पे आपको बहुत सारे कहेंगे मेरा। अभी एक चीज़ बताइए, आपका मान लिया जो है आपने वहाँ से जो है, अभी सपोज आपका IAS में सिलेक्शन हो गया और आप जो है क्वेश्चन बना रहे हैं, भाई आपको क्वेश्चन पेपर सेटर के हिसाब से आप नहीं बना सकते टॉपर भी, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस है। तो इस जो मेरा 4 डिकेड का एक्सपीरियंस है ना, उसका फ़ायदा उठा लो आप, बस सिंपल सी बात है। पहले प्रीलिम निकालो, फिर हम मेन निकालेंगे, और फिर निकाल लेंगे नहीं, मेन में रैंक की कोशिश करेंगे, फिर इंटरव्यू पे चलेंगे।
स्टेप वाइज, ठीक है। तो 90 डेज़ को आपने पूरा प्रोडक्टिव बना दो और कमर कस लो मेरे साथ, और हम जो है सारे बच्चे, जितने बच्चे ज्वाइन करेंगे, कोशिश ये करो कि 100% बच्चे हमारे पास हों, रिकॉर्ड बने एक इंडिया में। थैंक यू वेरी मच।